जय हिंद, जय भारत। ये मूर्तियाँ बरसात में हैं और झिम बरसात थी पहले, अब ये पूरे ज़ोर से ये मूर्तियाँ जो वो भीग रही हैं। और ये मूर्तियाँ बड़े दूर से आई थी, राजस्थान से बन के। भीमराव अंबेडकर जी, रविदास जी महाराज, माता पिता जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बंगाणा के नायली गांव अम्बा पेट्रोल पंप के सामने ये शहीदों के लिए, संतों के लिए लेंटर डाल के प्लेटफार्म बनाया था। हमारे जैसे कुछ ईमान से गुरे हुए आदमियों ने वहाँ मूर्तियाँ नहीं रखने दी और नीचे उठाकर यहाँ पटक दी। और ये प्रशासन के सामने फोर्स थी, लेडी पुलिस थी, एसडीएम थे, तहसीलदार साहब थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये एम्बुलेंस बनाई थी अपने पर्सनल पैसे से, और इस एम्बुलेंस की परमिशन मांगी गई कि इसको परमिशन किसने दी? सन 2025 में 16 सिंगी धार जलने से बची। रात और दिन मैंने मेहनत करी और इस गाड़ी को लेके ये स्पीकर लगा हुआ लॉन्चमेंट करी। फॉरेस्ट वालों ने, वन विभाग वालों ने मेरी बड़ी मदद करी। और मैंने ये इसलिए करी कि मानव जन्म को जीतना है। मेरे को मानव जन्म मिला है, मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं इतिहास रच के मरूंगा। इतिहास तो वैसे बन चुका है, इसमें कुछ डेड बॉडियाँ मैं ले जा चुका हूँ और कई मरीजों को भी मैं हॉस्पिटल छोड़ चुका हूँ एमरजेंसी में। इन्होंने इसकी परमिशन मांगी। अरे शर्म करो, परमिशन मांगनी थी तो जो अभी चिट्टा पकड़ा जा रहा है बंगाणा में, जहर पकड़ा जा रहा है, हमारे बच्चे राष्ट्र का भविष्य जो नशे की चपेट में है, उनके नशे की दुकानों को नहीं पकड़ा, जो पकड़े जा रहे हैं चिट्टे, उनकी जमानतें करा रहे हैं। और इस गाड़ी को तुमने बंद करवाया है। याद रखना, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि आज ये तो बेचारी एक एम्बुलेंस है, यहाँ कई एम्बुलेंसें खड़ी होंगी, ईश्वर बड़ा बेअंत है, इंसान तू बेअंत नहीं है। हमारी करतूत क्या है? एक दम का भरोसा नहीं है और हम कैसे ऐसे कांड कर देते हैं जो रहती दुनिया तक रहेंगे। ये देखो, आज ये एम्बुलेंस खड़ी है, मूर्तियाँ उठाकर ये यहाँ रखवा दी। अरे शर्म करो थोड़ी बहुती, डूब मरना चाहिए हमें कि हम क्या करतूतें, काली करतूतें करते हैं। ये बंगाणा, हिमाचल, ऊना डिस्ट्रिक्ट, नायली गांव, ये स्मारक को ये हालत कर दी है। ये बरसात में मूर्तियाँ रख दी। मरेंगे तो ऊपर जाकर पूछेगा परमपिता परमात्मा कि यही थी तुम्हारी काली करतूतें। ये देखो कितने शौक़ से ये एम्बुलेंस बनाई थी, इन गद्दारों ने ये खड़ी करवा दी कि इसको नहीं हम चलाने देंगे। मैं पूछूंगा भारत सरकार से। अब मैं नंगा हो गया हूँ तो नंगा होकर नाचूंगा, सिर्फ लंगोट बांध के, क्योंकि मैं चोला पहन के नहीं मरूंगा। हम अंदर से साधु बनेंगे, बाहर से नहीं। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े एमरजेंसी के लिए, बिल्कुल एमरजेंसी के लिए पेट्रोल का खर्चा दो और ये एम्बुलेंस आपके लिए तैयार रहेगी। जय हिंद, जय भारत। मेरी भारत सरकार से ये बेनती है कि मेरी और परमपिता परमात्मा से भी कि सच्चाई जो उसको मरने मत दो, सच्चाई मत मरने दो, क्योंकि देश के टुकड़े हमने करवाए थे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को। अरे धरती बांटी, सागर बांटा, बांट रहे इंसान को। क्या कसूर था एक ब्राह्मण होकर श्री गुरु रविदास जी की मूर्ति स्थापित कर रहा था? क्या कसूर था मेरा? क्या कसूर था भीमराव अंबेडकर? ये जो मूर्तियाँ बनी थी, ये मूर्तियाँ कंप्यूटराइज बनी थी। अभी देखना, जब ये चश्मा इसके ऊपर लग जाएगा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के ऊपर, तो क्या रौनक आएगी। इनको भी उठा के फेंक दिया। बाप की मूर्ति और माँ की मूर्ति गद्दारों ने, परिवार ने, बेटे ने, बहुओं ने और दोतों ने, पोतों ने, पड़पोतों ने, दमादों ने उठा के फेंक दिया ये मूर्तियाँ। ये धरती का नहीं, हिंदुस्तान का पहला इतिहास होगा
कि परिवार ने ही मूर्तियाँ उठा के फेंक दी, और मेरी पर्सनल अपनी ज़मीन से। मैं नहीं चाहता था कि प्रशासन के ऊपर कोई दाग लगे, मेरे समाज के ऊपर, मेरे राष्ट्र के ऊपर दाग लगे। ज़िंदा रहा तो ये मूर्तियाँ वहीं विराजमान करके दिखाऊंगा। मेरे अंदर अगर सच्चाई होगी और मेरी फ़कीरी होगी, मैं फिर एक बार कहूँगा कि मैं मरते तो मर जाऊंगा, लेकिन गुरुद्वारा अब रविदास जी बना के रहूँगा। आप मेरी मदद करना, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ। भीमराव अंबेडकर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, ये आपकी शक्तियाँ काम करिए। मेरी क्या औकात थी संगमरमर की मूर्तियाँ बनाने की। जय हिंद, जय भारत। और समय आने के ऊपर, अभी नहीं मैं खोलूँगा, समय आने के ऊपर एक एक गद्दार का नाम दूंगा। इन्होंने वीडियो यूट्यूब से हटा दी, वर्ल्ड ने देखी है। अरे मेरे ऊपर आदि शक्तियों की कृपा, मैंने वो वीडियो जो है ना, वो पेन ड्राइव में, लैपटॉप में और मोबाइलों में, एक पेन ड्राइव नहीं कई पेन ड्राइव बनाए हैं। और जब भी हमारा यहाँ पर कोई फंक्शन होगा या मूर्तियाँ स्थापित होंगी, मैं लाइव चलाऊँगा और यहाँ पर LED लगाऊँगा बहुत बड़ी, कि देखो रविदास जी शौखनिया विराजमान हुए थे। संदोगढ़ का जो क्या बोलते गुरुद्वारा था, वो पंडित ने तुड़वाया था, 7 मरे थे उसके घर के, संदोगढ़ दूर नहीं है। और एक पंडित अगर रविदास की मूर्ति रख रहा था, तो रविदास जी आपको भी चाहिए कि अपने गुरु की लाज रखो। हमारे देवता के, मैं नहीं गुरु मानता हूँ गुरु रविदास जी को, मैं अवतार देवता मानता हूँ, इसलिए तो मूर्ति लाया था। मेरे अंदर भावना थी और मैंने इनके श्री दर्शन किए हुए हैं। मेरी आपसे यह गुजारिश है कि फिर भी आप मेरी थोड़ी सी देवी देवताओं हेल्प करना, ताकि मैं इस इतिहास को अपने जीते जी रख सकूँ। अगर ये बरसात में है तो मैं इसलिए, ये बरसात में पता नहीं है, खुद इसलिए बरसात में बैठे थे। करे हमने जब जंगलों में जाकर घोर तपस्या करी थी, तो हम तो कहीं हमारे लिए लेंटर नहीं बने थे। वहाँ भी बड़े गद्दार थे रविदास जी आपके टाइम में। भीमराव अंबेडकर और नेता सुभाष चंद्र बोस जी तब भी गद्दार थे। आपको मरवाने वाले भी इसी देश के लोग थे। और भीमराव अंबेडकर जी जीता रहा तो आपके कानून के तहत चलूँगा। आपने संविधान बनाया है, मैं संविधान के अंदर हर कदम उठाऊंगा जो मेरा करने का है। मैं पीछे तो अब हटूँगा नहीं। क्यों नहीं हटूँगा? जब मैं इतना आगे निकल चुका हूँ, इतना आगे निकल चुका हूँ कि पीछे का मुझे मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी देवी देवताओं से, अपने माता पिता से और नेता सुभाष चंद्र बोस जी, आपके भी श्री चरणों में प्रणाम है। लेकिन एक बात मैं याद रखूँगा कि आज भी मेरे माता पिता नेता सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, रविदास महाराज जी आज भी आपके मस्तक के ऊपर इस वक्त भी मेरी आंखों के सामने खून का तिलक है, जो मैंने अपने खून से तिलक किया था। मुझे ये पता है कि माँ बाप का दिया हुआ आशीर्वाद देवी देवता नहीं टाल सकते हैं। और आदमी देवता न बन सके तो कोई गम नहीं, आदमी बना रहे तो वो देवताओं से कम नहीं। आप मेरे लिए आदमी नहीं थे, देवता थे, देवता है और देवता रहेंगे। और मैं इतिहास लिख के मरूंगा। अब मैं पूरे जोश में अपना काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। रुके साइड।